आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो ऐसे पेशेंट में या ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स लाइफ में। जैसे कि बच्चे जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। जो बार बार स्टडी कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा है वो भूल जाएंगे, तो ये सारी ही कंप्लेंट अगर होती है तो आप ऐसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम आज किस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है पिक्रिक एसिडिका। बात करें इसकी तो होम्योपैथी में इसे एसिड ग्रुप या एसिड कैटेगरी में रखा हुआ है और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो एक चमकदार क्रिस्टल से बनी हुई है और ये थोड़ा सा येलोइश कलर में होती है। इसकी इमेज में शो करूंगी, आप देखिएगा तो ये येलोइश क्रिस्टल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है और इसी से इस होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से पोटेंटाइज करके बनाया हुआ है। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसका अगर सेंटर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा जो एक्शन है वो होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, आपके ब्रेन पे, सेक्सुअल ऑर्गन पर। लेकिन जब भी कभी आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मेन सेंटर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मेंटली जो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन करते हैं, जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जिन्हें बैठे बैठे कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन है, मेंटल एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा है तो वैसी कंडीशन में इस होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बच्चों में ऐसा होता है कि वो कई बार पढ़ने बैठते हैं और आपने कई बार ऐसा सुना होगा, हमारे पास में भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है और वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं बच्चे जो होते हैं। इसी तरीके से फीमेल्स में भी कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ घर के काम कर रही होती हैं और चीज़ें यहाँ वहाँ रख देती हैं और भूल जाती हैं। और जो बिजनेसमैन होते हैं, मेल पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते 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 उनका जो ब्रेन है या जो उनकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट हो जाती है। कोई भी चीज़ उन्हें ठीक तरीके से याद नहीं रहती है। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वो उन्हें ठीक से याद नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा उनको रिकॉल करना पड़ता है, बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या था जिस बारे में वो सोच रहे हैं। तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी और हेल्पफुल मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन के बारे में बात करें तो क्योंकि ये एसिड ग्रुप की मेडिसिन है तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं जहाँ पर एसिड ग्रुप से रिलेटेड हैं, जैसे कि होम्योपैथी में और भी कई मेडिसिन्स हैं जो एसिड ग्रुप से आती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड। तो ये सारे ही मेडिसिन जो हैं जिनमें एसिड होता है या एसिड कैटेगरी से बनती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वीकनेस होती है। किसी होम्योपैथी मेडिसिन में फिजिकल वीकनेस होती है और किसी में मेंटल वीकनेस होती है। तो इस मेडिसिन की अगर हम बात करें तो इसमें मेंटल एक्सर्शन या मेंटल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन जो है बहुत ज़्यादा वर्न आउट हो जाता है फिजिकली एंड मेंटली। इसमें न्यूरोस्थेनिया की कंडीशन भी देखने को मिल जाती है पेशेंट में। इसमें ब्रेन फेक की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अगर हम जनरली बात करें तो फिर हम एक एक पार्ट के हिसाब से इसको हम डिस्कस भी करेंगे। पेशेंट में फॉर्मिकेशन की प्रॉब्लम होती है। इसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। जो इनका स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे उन्हें बर्निंग सेंसेशन जो है महसूस होते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंट को स्लीपलेसनेस होती है, मतलब नींद नहीं आती है पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन जो है हम दे सकते हैं।
इसका जो पेशेंट होता है, अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पेशेंट के सिम्टम जो है वो एग्रवेट हो जाते हैं। जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन कर लेते हैं या फिजिकली एक्सर्शन कर लेते हैं तो उनको ये तकलीफ़ें जो है होने शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम जो है उनकी बढ़ने लग जाती है। समर जो सीज़न होता है या समर वेदर में उनको जो है कंप्लेंट बढ़ जाती है। हीट अगर बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिल जाती है। सेमाइनल फ्लूइड जो है उसके एक्सेसिव डिस्चार्ज की वजह से पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन कर जा रहे हैं या थक जा रहे हैं, फटीगनेस जो होती है उसकी वजह से भी पेशेंट में तकलीफ शुरू हो जाती है या उनके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। स्टडी, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा माइंड का यूज़ करना पड़ता है। तो वैसी कंडीशन में भी पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं और मेंटल शॉक की कंडीशन में भी पेशेंट को जो है एग्रवेशन देखने को मिल सकता है। अगर बात करें कि उनको किस तरीके से एम्लियोरेट किया जा सकता है उनके सिम्टम को, तो इस मेडिसिन में अगर वो पेशेंट थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है या फिर ठंडे पानी से नहा लेता है या कोल्ड जो होता है कोल्ड के संपर्क में आता है, ठंडे में आता है तो उसे ठीक लगता है, या बैंडेजिंग करता है जैसे कि हेडेक की कंडीशन में, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पर हेडेक भी देखने को मिलेगा जो कि स्ट्राइकिंग फीचर है इस होम्योपैथी मेडिसिन का भी। तो वहाँ पर बैंडेजिंग करने से, वहाँ पर टाइट प्रेशर से, उन्हें टाइट बांध लेने से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके के जो एग्रवेशन है, जो एम्ब्लोरेशन है, वो इस मेडिसिन में देखने को मिल जाते हैं। माइंड की बात अगर करें तो इसमें पेशेंट का जो होता है बहुत ज़्यादा विल पावर की कमी होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है थका थका सा लगता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लगता है और कोई भी चीज़ करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उसे, क्योंकि डर बना रहता है कि वो फेल हो जाएगा। फेलियर का डर होता है क्योंकि उन्हें कोई चीज़ें याद नहीं रहती है, उनका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को ऐसा लगता है या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रोलॉन्ग्ड मेंटल स्ट्रेन और एंजाइटी जो है वो लेते रहते हैं। उसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा ड्रेड होता है फेलियर का। इसके अलावा पेशेंट में, जैसे कि मैंने बताया कि मेल ऑर्गन जो होते हैं या फिर सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग होती है ये मेडिसिन। तो पेशेंट में लेसिवियस थॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें एक मेल में एक कंडीशन होती है जो हम मेल के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे। तो लेसिवियस थॉट बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जब वुमेन्स उनके आसपास होती हैं या फीमेल्स उनके पास में होती है तो उनमें बहुत ज़्यादा लेसिवियस थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से सेमाइनल सिक्रीशंस होते हैं, जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी आगे जाके लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ जो पेशेंट होते हैं वो कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो उनको उनके सराउंडिंग से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा थके थके से नज़र आते हैं। हेड में अगर हम बात करें तो ऑक्सीपिटल बहुत ज़्यादा पेन होता है ऑक्सीपिट में, और ये जो हेडेक है वो ऑक्सीपिट से होकर आपके फ्रंटल एरिया तक आता है। तो सीवियर हेडेक की कंडीशन भी इस मेडिसिन में जो है देखने को मिल जाती है। इस मेडिसिन में एक टर्म यूज़ किया जाता है ब्रेन फेग। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो मेंटली जो सोचने समझने की शक्ति होती है या पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। पेशेंट ठीक तरीके से रिकॉल नहीं कर पाता है। एकेडमिक जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो ठीक तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता है, और दिमाग में अगर कोई बात आ जाती है तो उन्हें वो प्रॉपरली याद नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा उनको सोचना पड़ता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो वो अचानक से किसी का नाम या कोई इवेंट जो है प्रॉपरली वो रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल जो उनका ब्रेन फॉग जो होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस हैं या बहुत ज़्यादा एग्जाइटी है, एक्सर्शन है, स्ट्रेन है। तो उस वजह से इमोशनली जो पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं तो उनमें ये वाली कंडीशन जो है देखने को मिल जाती है। प्रॉपरली कुछ याद नहीं होता है, बच्चों में पढ़ा लिखा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा फटीगनेस होती है, तो उस वजह से पेशेंट को हेडेक भी होता है। इसमें एक स्ट्राइकिंग फीचर ये होता है कि फॉर्मिकेशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट को। उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी बॉडी में कहीं पर चींटियाँ चल रही हैं। बहुत सारे पेशेंट आकर बताते हैं कि उनके हाथों में पैरों में झुंझुनी सी लग रही है, उनको टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड में उन्हें बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं। तो ये वाले सिम्टम्स जहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है कि चींटियाँ चल रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा नमनेस, जैसे कि कुछ उनके शरीर में कोई ताकत
नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है। कभी कभी निडल प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन होते हैं, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग होते हैं। ये सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे क्लिनिक में कई बार आते हैं। तो वैसी कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत अच्छी होती है, तो इस मेडिसिन का उपयोग हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। मेल्स में जैसे कि मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था, तो एक प्राइपिज्म करके कंडीशन होती है, एक डिसऑर्डर होता है जो मेल्स में होता है, जिसमें कि प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन होता है, और वो भी ऐसा जब वहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी सेंसेशन नहीं है, विदाउट एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन। तो वहाँ पर जो उनका पेनाइल होता है, जो पेनिस होता है, वो बहुत ज़्यादा इरेक्ट होता है, जहाँ पर प्रॉपरली स्टिमुलेशन नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है, और बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है। अगर आसपास कुछ ऐसी सिचुएशन है, या टीवी पर वो कुछ ऐसा देख लेते हैं, या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको पेनफुल इरेक्शन शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से डिस्चार्जेस हो जाते हैं कभी कभी। और ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चलती है तो इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम जो है ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाती है। न्यूरेस्थेनिया की भी कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेसिट्यूड होगा। न्यूरेस्थेनिया का मतलब ये होता है कि वहाँ पर इरिटेबिलिटी होगी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगा, फटिगनेस होगा, और इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ उनमें इरिटेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं हमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरी ही मेडिसिन जो है, जो पिक्रिक एसिड मेडिसिन है, ये मेंटल एक्सर्शन पे, मेंटल डिसऑर्डर्स पे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पे, न्यूरेस्थेनिया की कंडीशन में, फॉर्मिकेशन की कंडीशन में, प्राइपिज्म की कंडीशन में, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ये सारे ही जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन की वजह से परेशान रहते हैं, तो ये मेडिसिन का उपयोग डेफिनेटली कर सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। क्योंकि एसिड ग्रुप की ये मेडिसिन है तो इसको फ्रिक्वेंटली नहीं लिया जाता है। तो डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी 200 पावर को सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको लेना है। सुबह सुबह खाली पेट आपको ये मेडिसिन को लेना है। जैसे अगर आपने मंडे की सुबह में ली तो नेक्स्ट मंडे को आपको सुबह में लेना है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो देखने को मिल जाते हैं। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से आपको सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।